हेलो गाइस, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा सेशन रहेगा। हमारे कंप्यूटर साइंस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं टीआरई 1 के क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि हमारे कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन। यानी कि कौन से टेक्निक को हम यूज करते हैं। तो हमारा कौन सा टेक्निक यूज होगा? तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग हमारा यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। यानी कि कौन सा लैंग्वेज बेटर होगा हमारे राइटिंग स्ट्रक्चर कोड के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सा लैंग्वेज हमारा रहता है ब्राउजर जो डिस्प्ले होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो उसमें कौन सा यूज होता है? तो ये हम जानते हैं कि हमारा वेब ब्राउजर वगैरह जो है वो HTML पर कोडिंग किया जाता है, HTML। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। यानी कि कंपाइलर के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है, हम ये देखेंगे। तो देखते हैं हम सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ए सोर्स प्रोग्राम। यानी कि जो कंपाइलर में जो हम इनपुट डेटा इनपुट डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वो सोर्स प्रोग्राम। ये सही है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। और इसे ट्रांसलेट करता है वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। ये भी सही है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। अभी हमने बताया कि जो इनपुट हम देते हैं वो सोर्स कोड होता है हमारा, और जो हमारा आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो ये भी सही है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन एबव। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन एबव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस so they the contiguous and all free memory in is one block। यानी कि कौन सा मेमोरी फ्री मेमोरी होता है। तो कौन सा हम प्रोसेस इसमें यूज करते हैं? तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है कॉम्पैक्शन। ये हमारा क्या कहलाता है? तो कॉम्पैक्शन कहलाता है। यानी कि ये मेमोरी मैनेजर, और मेमोरी मैनेजर भी कह सकते हैं इसे, रीअरेंज मेमोरी स्पेस। यानी मेमोरी स्पेस में जो डेटा है उसको वो रीअरेंज करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो कॉम्पैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमारा कौन सा वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सही नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा सही नहीं है। तो माई वेरिएबल ये बिल्कुल सही है। 1 to 3 वेरिएबल, आंसर इसका ये हो जाएगा 1 to 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब क्यों नहीं है? तो नंबर से हम कभी भी कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ये भी सही है। और लेटर से करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन
Secondary memory is the long-term store. Secondary memory is the long-term store program and the data, while main memory holds program and the data currently in use. तो what kind and organization is this? ये कौन सा organization है जो डेटा को स्टोर करता है लॉन्ग प्रोसेस के लिए? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 47 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिजिकल। इसका आंसर हमारा फिजिकल हो जाएगा। तो ये मेमोरी फिजिकल मेमोरी को दर्शाता है क्योंकि इसमें मेमोरी का उपयोग के कार्य मतलब उसके कार्य को बताया गया है, उसके उपयोग को बताया गया। इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इफ अ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट एंड ऑफ द स्टेटमेंट, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं तो व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्ले, तो कौन सा मैसेज हमें डिस्प्ले होगा C++ पर? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है। इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है नन ऑफ दिस। ओके, अब हम बात करते हैं अगर ये दो ऑप्शन नहीं होते, अगर ये ऑप्शन दोनों में से एक ऑप्शन होते तो फिर कोई एक आंसर होता, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तीनों ऑप्शन आगे बीपीएससी दिया है नन ऑफ दिस, तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या लेंगे? तो देखिए सेमीकोलन यानी कि सेमीकोलन मिसिंग का जो ऑप्शन आएगा हमारा, ये जो एरर आएगा ये हमारे यानी कि जब हम ओल्डर वर्जन यूज करते थे, ओल्डर वर्जन जैसे कि टर्बो सी, ठीक है, तो टर्बो सी जैसे यूज करते थे तो उसमें ये स्टेटमेंट ये एरर देगा। अब नई की बात करें, सॉरी सेमीकोलन नहीं, एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट मिसिंग, जब हम ओल्डर वर्जन यूज करते थे तो वो टर्बो सी वगैरह, तो उसमें ये एरर आएगा स्टेटमेंट मिसिंग का। और अगर हम अभी करंट की बात करें तो अभी करंट में हमारा जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें एरर इन स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा आंसर। तो बीपीएससी ने इसे ई दिया है। अब देखिए एग्जैक्टली C++ कंपाइलर सामान्यतः बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट मैसेज सेमीकोलन मिसिंग नहीं दिखाता है, इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं लिया। अलग अलग कंपाइलर पर निर्भर करता है, अभी हमने बताया कि अलग अलग कंपाइलर पर निर्भर करता है, तो जो भी वर्जन होगा उसके हिसाब से ये बीपीएससी ने इसे नन ऑफ दिस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। A set of libraries that provide programmatically access to some kind of graphics 2D functions is 2D functions is, तो ये हमारा हो जाएगा जब हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज, यानी कि ग्राफिक्स पैकेज ऐसी लाइब्रेरी का ग्रुप है होता है जो कि 2D ग्राफिक्स फंक्शंस को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Which shortcut key is used compile and run the program in C++? अब बात करते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं हम कंपाइल और रन प्रोग्राम के लिए C++ में। तो हम क्या इसमें यूज करेंगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा Ctrl+F9। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F9। अब टर्बो सी की बात करते हैं तो Ctrl+F9 का उपयोग प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों के लिए किया जाता है। अब बात कर रहे हैं Alt F9, तो Alt F9 से क्या होगा? तो Alt F9 से सिर्फ कंपाइल होता है। और बात करें Ctrl F9 से तो कंपाइल प्लस रन दोनों हो जाएगा। Alt+F5 की बात करें तो ये क्या होगा? तो इसमें हम व्यू रिजल्ट को व्यू कर सकते हैं, व्यू रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन।
व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, कौन सा व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू द कंट्रोल अदर यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स। यानी कि जो सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट है या फिर अलग यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स वो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन C++, यानी कि हम कौन सा C++ में कौन सा हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यानी कि C++ में जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है वो सामान्यतः क्या होता है, तो .h होता है, ये याद रखेंगे। अब इसमें एक और देख लेते हैं कि CPP किसका है, तो देखिए CPP यानी कि डॉट लगा देंगे, हम दोनों में डॉट लगाएंगे, डॉट हो गया, ये हमारा सोर्स फाइल एक्सटेंशन होता है, सोर्स फाइल एक्सटेंशन, ये ध्यान रखेंगे, हमारा सोर्स फाइल एक्सटेंशन और .h और हेडर फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPU इज, यानी कि कौन सा कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक है, ठीक है, तो ये हम देखते हैं। सबसे कॉमन जो टेक्निक होगा वो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, हमारा ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो है ऑपरेंड का एड्रेस सीधे इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है और ये CPU द्वारा सबसे कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक में से एक है। अब देखिए ये सबसे कॉमन हमारा एड्रेसिंग टेक्निक है, डायरेक्ट, बट इसका आंसर देखिए। अब देखिए ये मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक की बात करें तो डायरेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट भी हमारा है और इमीडिएट भी है, तो इसका आंसर बीपीएससी ने क्या लिया है, तो बीपीएससी ने इसका आंसर लिया है मोर देन वन, यानी कि तीनों होगा, हमारा तीनों ही एड्रेसिंग टेक्निक ही है, और भी दो एड्रेसिंग टेक्निक है, तो ये हमारा है जैसे कि इंडेक्स्ड एंड रजिस्टर्ड, तो ये तीनों, ये पांचों हमारा एड्रेसिंग टेक्निक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर, व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, इसमें क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, तो इसका आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें एक्चुअली नल पॉइंटर यानी कि C++ में नल पॉइंटर को डिलीट करने की बात कर रही है, ठीक है, तो नल पॉइंटर को हम डिलीट करेंगे, ये नल पॉइंटर का एग्जांपल है, इसे हम डिलीट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहला हम देखते हैं क्या है, द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, ये गलत है, द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल इसका आंसर ये होगा बी नंबर। अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है, तो C++ में जो नल पॉइंटर है उसको डिलीट करना एकदम सिक्योर होता है, इसमें मतलब कोई भी एरर नहीं आता है और प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन है द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन वेरियस डिवाइस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। अब डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बफर रजिस्टर, बफर रजिस्टर हो जाएगा। बफर रजिस्टर बात करें तो बफर रजिस्टर का उपयोग डिवाइस के जो बीच में स्पीड डिफरेंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये एक मतलब टेम्पोररी स्टोरेज का कार्य करता है, यानी कि इसके स्पीड को मैनेज करने के लिए।
स्पीड मैनेज के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर, व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। तो हम कौन सा बस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा बस यूज करते हैं, तो ये हमें पता है, ये पीसीआई बस होता है। पीसीआई बस का फुल फॉर्म हमारा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया 56 का ए नंबर। 57 की बात करते हैं, तो इन मेमोरी मैप्ड आईओ, यानी कि मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट मेमोरी डिवाइस जो कि दोनों एड्रेस स्पेस का उपयोग करता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन द फॉर्म एट एक्स वाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट जो होता है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक है, एड्रेसिंग टेक्निक, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि एड एक्स वाई जैसे जो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस सीधे दिया जाता है, इसमें डायरेक्ट की बात किया हमने, तो सीधा ही डायरेक्ट दिया जाएगा, इसे एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन C++। यानी कि C++ में एरे डिक्लेयर करने का सही तरीका हमारा क्या है, तो हमारा सही तरीका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। C++ में इंट एरे, ये सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहेंगे इसे हम वर्चुअल व्यूज कहते हैं, वर्चुअल टेबल कहते हैं। एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल। एसक्यूएल जो हमारे टेबल में होता है, इसलिए हम उसे वर्चुअल टेबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन टेबल, यानी कि कितने प्राइमरी की हो सकते हैं एक टेबल में, हमारे टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं, तो प्राइमरी की ओनली 1 होते हैं, और एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। मल्टीपल कॉलम मिलकर कंपोजिट की बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की कोई भी एक ही होगा। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट फॉलोइंग C++ कोड। अब देखिए ये हमारा कोड दिया हुआ है, ये कोड में हम देखेंगे तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए पहली बात तो C++ में कैरेक्टर एरे, अब कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर एरे को प्लस ऑपरेटर से डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हम, यहाँ हम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। ये प्लस ऑपरेटर को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम प्लस ऑपरेटर को डायरेक्टली जोड़े हैं, तो ये नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये कोड कंपाइल टाइम एरर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एरर। और इसका सही तरीका क्या है उपयोग करने का, तो STRCAT या फिर स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते हैं क्लास के लिए। नेक्स्ट
63 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल, यानी कि कौन सा कांस्टेंट एसक्यूएल में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन। यूनियन जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है। हमारा प्राइमरी की है कांस्टेंट, नॉट नल भी हमारा है, और भी है देखिए जैसे एसक्यूएल, यूनिक, फॉरेन, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, तो और भी बहुत सारे हैं, एक दो और है। तो ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा कांस्टेंट नहीं है, तो यूनियन हमारा कांस्टेंट नहीं है। यूनियन क्या है, तो हमारा ऑपरेटर है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि हमारा कौन सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो हमारा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो कंप्यूट हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। काउंट है, सम है, एवरेज, एवरेज, मैक्स, मीन यानी कि मिनिमम, तो ये सब हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, तो इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC or DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default, यानी कि by default क्या यूज करता है ऑर्डर बाय के लिए, ऑर्डर बाय क्लाउज के लिए। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर करेगा, ASC असेंडिंग ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, in IA32 architecture along with the general flags, which of the following conditional flag is provided। तो कंडीशनल फ्लैग जो प्रोवाइडेड किया गया है, तो वो क्या होगा हमारा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा TF भी होगा, इसका आंसर हमारा IO भी होगा, IOPL, इसका आंसर हमारा IF भी होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन एबव। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है मोर देन एबव, तो ये हो जाएगा मोर देन एबव। ठीक है, TF क्या है, तो ये हमारा ट्रैप फ्लैग। IOPL क्या है, तो IO प्रिविलेज लेवल। IF की बात करें तो इंटरप्ट फ्लैग। यानी कि IA32 आर्किटेक्चर में जो है TF ट्रैप फ्लैग जो है एक इंपॉर्टेंट कंडीशनल कंट्रोल फ्लैग है, और यह डिबगिंग यानी कि डिबगिंग और सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए उपयोग में आता है। डिबगिंग बोले तो एरर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट हैविंग क्लाउज। कौन सा हैविंग क्लाउज के लिए कौन सा ट्रू है। तो देखिए हैविंग क्लाउज के लिए ट्रू क्या है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो सिमिलर टू द वेयर क्लाउज बट इज यूज्ड फॉर कॉलम रेदर देन ग्रुप। तो ये हमारा रॉन्ग है। सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट यूज्ड टू रो रेदर देन कॉलम, ये भी रॉन्ग है। सॉरी ये भी रॉन्ग है।
सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट यूज टू ग्रुप रेदर देन रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि वेयर क्लाउज जो है वो इंडिविजुअल रो पर कंडीशन लगाता है, कंडीशन, जबकि हैविंग क्लाउज जो होता है वो ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगाता है। तो हम हैविंग क्लाउज की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए। और हम बात कर रहे थे वेयर क्लाउज की, तो वेयर क्लाउज ये इंडिविजुअल के लिए हो जाएगा, ये हमारा इंडिविजुअल के लिए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। अब स्टेटस फ्लैग यानी कि सीपीयू को जो बार बार स्टेटस फ्लैग चेक करेगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा आईओ मैप्ड होगा, या फिर मेमोरी मैप्ड होगा, या फिर प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट होगा। इसका आंसर हो जाएगा, हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, चेकिंग करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट आईओ। यानी कि स्टेटस फ्लैग को जो है उसकी बार बार ये उसको जांच करेगा, और जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उसको पहुंचाने, मतलब पहुंचाने का ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश क्लाउज क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट डिफाइन। यानी कि बात करते हैं कि कौन सा क्लाउज हम यूज करेंगे टेम्पोररी रिलेशन को दिखाने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका विथ। विथ से हम क्या करते हैं? तो टेम्पोररी रिलेशन इसका दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर। तो ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है और इसमें सेलेक्ट राउंड यानी कि राउंड का क्वेश्चन है। तो राउंड हम करेंगे इसमें, तो इसका राउंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो नियरेस्ट 10th प्लेस यानी कि बोल सकते हैं ना 10th प्लेस तक राउंड कर सकते हैं हम इसको, यानी कि 65 की बात करें तो 65 के 10th प्लेस यानी कि सबसे करीब इसके क्या आएगा? तो 60 आएगा। इसके बाद की बात करें तो इसके नजदीक कौन होगा? तो 70 होगा। और -1 इसका नियरेस्ट 10th प्लेस की बात कर रहे हैं, तो 10th प्लेस इसका क्या आ जाएगा? तो ये हमारा 10th प्लेस 70 हो जाएगा, यानी कि सबसे नियरेस्ट 70। तो आंसर हमारा हो जाएगा 70। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। मैट्रिक्स contains m row and n column. The matrix is called sparse matrix. इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो यदि मैट्रिक्स में आधे से अधिक एलिमेंट 0 होते हो तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स, यानी कि आधा से अधिक एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। Dash command makes the update performed by the transaction permanent in database. अब ट्रांजेक्शन कमांड के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे? तो हम इसे यूज करेंगे कमिट। कमिट हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, और ट्रांजेक्शन परमानेंट के लिए हम यूज करेंगे कमिट। ये ट्रांजेक्शन कमांड है। रोल बैक की बात करें तो ये चेंज करने के लिए, यानी कि रोल बैक वो वापस हो जाता है। ट्रंकेट की बात करते हैं, ये टेबल का डेटा हटाने के लिए होता है, टेबल डेटा रिमूव।
नेक्स्ट हमारा 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल, यानी कि बेसिक अप्रोच कौन सा होगा ज्वाइनिंग टेबल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देखिए यूनियन ज्वाइन भी होता है, हमारा नेचुरल ज्वाइन भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। यूनियन ज्वाइन भी होगा हमारा और नेचुरल ज्वाइन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ON, यानी कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में एक्सप्रेशन को केवल एक बार स्कैन किया जाता है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी। 76 है, which of the following is the data advantage of the array data structure। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर, नहीं रॉन्ग, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे, बिल्कुल ये सही है हमारा। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, नहीं गलत है। तो देखिए एरे में जो एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से आसानी से या फिर तेजी से एक्सेस किया जा सकता है, और मिक्स्ड डेटा टाइप इसमें नहीं होता है, ये हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड डेटा टाइप नहीं होता, सामान्य एरे में संभव नहीं है, और फर्स्ट इंडेक्स कभी भी 1 नहीं होगा, यानी कि C या फिर C++ में ये 0 से शुरू होता है, तो 1 नहीं होगा हमारा, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हमारा सही क्या है, तो बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर मेनली यूज इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टैक। हम स्टैक की बात कर रहे हैं, स्टैक कैसे काम करते, तो ये हमारा लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि रिकर्शन में फंक्शंस कॉल को वो मैनेज करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, और हर रिकर्सिव कॉल स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स हमें निकालना है, तो पोस्टफिक्स हमारा से निकालने के लिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे a प्लस बी इंटू सी, हम इसे बाहर करेंगे, प्लस डी मल्टीप्लाई हो गया ई। फिर नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे, a प्लस बी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा हमारा। बी सी जब हम इधर किए तो मल्टीप्लाई का जो सिंबल था वो आगे आ गया। अब इसे हम ब्रैकेट में लिए, प्लस हम बाहर करेंगे, डी को हम साथ में लेके चलेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन था, सॉरी ये छूट गया था, तो ये हम साथ लेके चल रहे हैं। अब ए बी सी मल्टीप्लाई को हम अंदर करेंगे, प्लस ये हम ब्रैकेट में लिए, ये प्लस हमने इधर किया, अब प्लस डी ई, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई, यानी कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई का आगे आएगा और ये प्लस पीछे, तो इसका आंसर हमारा आ गया ये। अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए
ए बी सी, तो ये रहा हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर 78। सेवेंटी नाइन की बात करते हैं तो 79 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, यानी कि कौन सा क्यू का टाइप नहीं है हमारा। तो कौन सा टाइप क्यू का नहीं है, तो ये लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, तो ये सारा हमारा क्यू का टाइप है, सारा हमारा क्यू का ही टाइप है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, यानी कि मोर देन हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी है। तो कौन सा नॉट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा नहीं है, तो सभी है, तो इसका हो जाएगा आंसर नन ऑफ दिस। अब देखिए क्यू की हम बात कर रहे हैं, तो क्यू जो होता है हमेशा फीबो टेक्निक को फॉलो करता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू, यानी कि कौन सा कंडीशन नेसेसरी हो जाता है, यानी कि क्यू को हम डिलीट करने के लिए जो चेक करें। तो चेक कराना में क्या होगा, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो अंडरफ्लो ना हो। तो हमारा ये अंडरफ्लो क्यू नहीं होना चाहिए, अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए, तो इसे हम चेक करेंगे। तो ये हमारा आंसर था। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने टीआरई 1 के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उस पर हम उसको सॉल्व करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू सो मच।